हेलो बच्चों, वेलकम टू ए क्लासेस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म। और हम आगे की पढ़ाई करेंगे। ठीक है बच्चों, तो चलिए इससे पहले कि हम आगे की पढ़ाई स्टार्ट करें, क्या आपने पढ़े हुए इस चैप्टर के सारे नोट्स रिवाइज किए हैं? देखो बच्चों, हमें किसी ने काटा तो है नहीं, सीधी सी बात है। क्या हमें आपको ऐसा लगता है कि हमें किसी ने काट लिया है? आई होप यू अंडरस्टैंड। किसी के काटने के बाद इंसान बहकी बहकी बातें करता है। ठीक, तो हमें किसी ने काटा तो है नहीं, तो ऐसा तो है नहीं कि हम आपको गलत राय देंगे। हम आपके दुश्मन भी नहीं हैं। तो अगर हम आपसे बार बार एक ही चीज पे एम्फेसाइज कर रहे हैं कि आप वीडियो देखने से पहले की पढ़ी हुई चीजों को एक बार रिवाइज कर लिया करिए। ये आपके लिए ये ऐसी हैबिट है कि जिसको अगर आपने एक बार डेवलप कर लिया तो सारी जिंदगी के लिए आप आराम से नंबर लाते रहेंगे। ठीक, तो इसलिए प्लीज डेवलप दिस हैबिट कि आप जब तक जिस चैप्टर को पढ़ रहे हैं सीरियसली उस वीडियो को देखने पे या किसी भी क्लास में भी अगर आप पढ़ रहे हैं तो उस क्लास में जाने से पहले जब तक वो चैप्टर खत्म नहीं होता है, यू शुड रिवाइज द कॉन्सेप्ट्स डेली। डेली रिवाइज करिए, डेली करते रहिए। तो क्या होता है, डेली रिवाइज करने से चीजें आपके दिमाग में बैठ जाती हैं एंड यू डोंट नीड टू मग अप, यू डोंट नीड टू रटाइंग ऑल दिस थिंग्स। चीजें दिमाग में समझ में आएंगी, बैठ जाएंगी। तो डेली रिवाइज करना इज वेरी इंपॉर्टेंट। दैट्स व्हाई आई कीप रिमाइंडिंग यू कि बिफोर यू वॉच एनी वीडियो, उस चैप्टर में पढ़ाए गए जितने भी वीडियोस के नोट्स आपने बनाए हैं उनको डेफिनेटली एक बार रिवाइज कर लिया करिए। और हमने आपसे पिछली वीडियो के एंड में बोला था कि आप मिसलेनियस एक्सरसाइज लगा के इस वीडियो को देखिएगा। तो आई होप यू ऑल मस्ट हैव अटेम्प्टेड द एक्सरसाइज, मिसलेनियस एक्सरसाइज। और अगर नहीं तो अभी भी आपके पास समय है, पॉज द वीडियो, ट्राई द क्वेश्चंस एंड देन कम बैक। ठीक, चलिए। अब अच्छा, हम जब डंडा मार के तो भगा नहीं सकते भाई कि अब चले जाओ, नहीं मत देखना वीडियो। अरे हमारे कहने से क्या फर्क पड़ता है? आपका फोन है, आपका इंटरनेट है, एनी टाइम यू कैन जस्ट एक क्लिक ही तो करना है, आपको वीडियो चलने लगेगा। बट स्टिल इट्स माय सिंसियर रिक्वेस्ट दैट यू प्लीज अटेम्प्ट द क्वेश्चंस फर्स्ट एंड देन यू वॉच द वीडियो। The question number 1 is written on the board. Question says, decide among the following sets which are the subsets of one another. ये जो सेट्स लिखे हुए हैं बोर्ड पे, आपको ये डिसाइड करना है कि इसमें से कौन कौन से किसके किसके सबसेट हैं। ध्यान रखिएगा, you have to decide subsets. इक्वालिटी नहीं डिसाइड करनी है और कुछ नहीं, सिर्फ सबसेट्स डिसाइड करने हैं। तो देखिए, हर एक सेट को, ये तीनों सेट्स तो आप डायरेक्टली देख के बता सकते हैं क्या कि डी सबसे छोटा है, ये इसका भी सबसेट है, इसका भी सबसेट है। सी बी इससे छोटा है तो बी डी का सबसेट नहीं हो सकता, लेकिन बी सी का सबसेट है। ये वाला जो सेट है ना, ये आपका रोस्टर फॉर्म में दिया हुआ है। तो रोस्टर फॉर्म में, सॉरी, सेट बिल्डर फॉर्म में दिया हुआ है। तो हम ये कहेंगे कि पहले इसको भी रोस्टर में लिख लेते हैं। ठीक, तो सोल्यूशन A is equal to x such that x एक ऐसा रियल नंबर है which satisfies and x satisfies what? x square minus 8x plus 12 equal to 0। तो सॉल्व करते हैं पहले इस इक्वेशन को। x square minus 8x plus 12 is equal to 0। तो ये परफेक्ट स्क्वायर तो है नहीं, तो ये आपका आएगा एक्स स्क्वायर 6 2 12 एंड 6 2 8। स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म से इसको बना लीजिए, 6x माइनस 2x प्लस 12 इज इक्वल टू 0 और x टाइम्स x माइनस 6 माइनस 2 टाइम्स x माइनस 6 इज इक्वल टू 0। क्वाड्रेटिक को फैक्टराइज करना तो ये आता ही होगा। x माइनस 6 कॉमन लिया, ब्रैकेट में बचा x माइनस 2 इज इक्वल टू 0, व्हिच दिस प्रोडक्ट विल बी 0 इफ this product will be 0 if either 6 is equal to 0, sorry, x is equal to 6 और x is equal to 2। तो बेसिकली हमें दो ऐसे रियल नंबर्स 2 और 6 मिले जिसके लिए ये इक्वेशन होल्ड कर जा रही है। तो इसका मतलब सेट ए क्या हो गया आपका? सेट ए हो गया 2, 6। अब आपको सबसेट्स डिसाइड करने हैं, तो सबसेट्स डिसाइड करते हैं। तो सबसे छोटा सेट डी। ठीक, तो अब देखिए डी ए का सबसेट है, यस, डी इज अ सबसेट ऑफ ए। क्या डी बी का सबसेट है? यस, डी इज अ सबसेट ऑफ बी ऑल्सो। सॉरी, एलिमेंट लिख रहे हैं हम। डी इज अ सबसेट ऑफ ए, डी इज अ सबसेट ऑफ बी। 2 6 है इसमें, तो ये सबसेट हो गया। डी क्या सी का सबसेट है? तो 2 6 इसमें भी है, तो डी इज अ सबसेट ऑफ सी ऑल्सो। तो डी इन तीनों का सबसेट हो गया। तो इसका मतलब अब बाकी कोई डी का सबसेट तो हो नहीं सकता अनलेस
दोनों इक्वल हो जाए। अब बाकी दोनों सेट्स पे आते हैं। ए जो छोटे नंबर से एलिमेंट से स्टार्ट करें, सबसे कम एलिमेंट्स इसमें हैं, फिर एलिमेंट्स इसमें हैं, तो ए इज अ सबसेट ऑफ बी। क्यों? क्योंकि ए में है आपका 2 6, बी में भी है 2 6। ए इज अ सबसेट ऑफ सी। क्यों? क्योंकि ए में भी है 2 6, सी में भी है 2 6, और बी इज अ सबसेट ऑफ सी सिमिलरली बिकॉज 2 4 6 2 4 6। अब सी और किसी का तो सबसेट हो नहीं सकता है। क्यों? क्योंकि सबसे बड़ा सेट है। अब सबसे बड़ा सेट किसी के नीचे तो रहता नहीं है। ठीक है, तो चलिए, आई होप कि क्वेश्चन क्लियर हो गया होगा। गिव मी सम टाइम टू क्लियर अप द बोर्ड। ठीक है बच्चों, ये जो नेक्स्ट क्वेश्चन हमने बोर्ड पे लिखा है आपके मिसलेनियस एक्सरसाइज का सेकंड क्वेश्चन, यह क्वेश्चन बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, मतलब टाइम कंज्यूमिंग है। टाइम कंज्यूमिंग मतलब आप लोग, हम बच्चों के दिमाग में ये होता है कि जो क्वेश्चन जितना लेंदी होता है उतना ही ज्यादा वो अच्छा क्वेश्चन होता है, लेकिन ये वाकई अच्छा है। टाइम कंज्यूमिंग तो है ही, लेकिन इसमें क्या कॉन्सेप्ट्स आपके एकदम क्लियर कर देगा। कॉन्सेप्ट्स एकदम क्लियर कर देगा मतलब आपको समझ में आ जाएगा कि ये जो स्टेटमेंट्स लिखे रहते हैं ना, इसका क्या मतलब होता है। चलिए एक एक करके इसको स्टार्ट करते हैं। सॉल्यूशन फर्स्ट वाला जो आपका है वो ये कह रहा है कि x बिलोंग्स टू a, if सबके आगे if लिखा हुआ है, if x बिलोंग्स टू a and a बिलोंग्स टू b, this implies that x belongs to b, x belongs to b। अब देखिए क्या ये सही हो सकता है? तो हम ये कहेंगे भाई ये जरूरी नहीं है कि ये सही हो जाए। ये स्टेटमेंट एक फॉल्स स्टेटमेंट है। मतलब देखिए, फॉल्स स्टेटमेंट हम इसलिए कह दे रहे हैं कि ये नहीं कहना का मतलब है कि बच्चों ये हमेशा गलत ही होगा, लेकिन कभी ये सही भी हो सकता है और कभी ये गलत भी हो सकता है। ठीक भाई, कुछ स्पेसिफिक केसेस में सही हो जाएगा, लेकिन मोस्टली हमने ये कहा कि किसी चीज को अगर ट्रू होना है, इफ समथिंग इज ट्रू तो इट शुड बी ट्रू फॉर एवरी केस। किसी चीज को गलत साबित करने के लिए सिर्फ एक एग्जाम्पल काफी होता है, एक एग्जाम्पल काफी होता है किसी भी चीज को गलत साबित करने के लिए। ठीक, तो चलिए हम एक एग्जाम्पल लिखते हैं, कोई भी लिख सकते हैं। हमने कहा कि आपने एक ऐसा सेट लिखना है ए, सपोज करिए हमने लिखा 1 2 और 3। ठीक, इसमें से हमने ये 3 एलिमेंट्स हैं। ठीक, 1 2 3 3 नहीं लिखिए, 2 ही लिखिए, या 3 भी लिख लीजिए, कोई फर्क नहीं पड़ता है। हमने एक दूसरा सेट बनाया बी, जिसमें हमने लिखा, वो क्या बोल रहा है कि x a का एलिमेंट है, कुछ भी हम इसमें से उठा लेंगे, a b का एलिमेंट है, तो ये पूरा सेट इसका एलिमेंट हो गया 1 2 3। अब उसके बाद यहाँ 5 और 6 आप 2 और एलिमेंट्स लिख दीजिए नया सेट बनाने के लिए, बन गया ये सेट। तो ये इसमें आप ध्यान से देखिए, a इज अ सबसेट ऑफ b लिखा है, a इज अ सबसेट ऑफ b इज ट्रू, यस बिल्कुल ट्रू। सॉरी, नॉट a इज अ सबसेट ऑफ b, a बिलोंग्स टू b, a b को बिलोंग कर रहा है a, क्योंकि ये पूरा का पूरा सेट इसका एलिमेंट हो गया है। a इज नॉट अ सबसेट ऑफ b, a इज नॉट अ सबसेट ऑफ b, वो गलत लिख दिया था हमने। a बिलोंग्स टू b, क्योंकि इसका ये पूरा इसका एलिमेंट है। ठीक, अब हमने एक एलिमेंट उठाया से 1 बिलोंग्स टू a, बिल्कुल सही, x बिलोंग्स टू a हमने एक एलिमेंट उठाया, एंड a बिलोंग्स टू b, a b में बिलोंग कर रहा है, 1 a में बिलोंग कर रहा है, बट 1 डज नॉट बिलोंग टू b। आप कहेंगे सर ये 1 दिख तो रहा है। बच्चों डेफिनेशन क्लियर रखो, डेफिनेशन हम कहते हैं कि ये इसके अंदर लिखी हुई हर एक चीज इसका एलिमेंट होती है, वो एलिमेंट अलग से होना चाहिए। ये सेट इसका एलिमेंट है, ये सेट इसका एलिमेंट है, 1 इसमें से आप अलग नहीं कर सकते, ये पूरा का पूरा सेट इसमें पड़ा है ना, तो हम ये कहेंगे भैया ये गलत है। 1 इज नॉट एन एलिमेंट ऑफ दिस सेट, 1 इज नॉट एन एलिमेंट ऑफ दिस सेट, हेंस दिस स्टेटमेंट इज फॉल्स। क्यों? क्योंकि हमने एक ऐसा एग्जाम्पल दे दिया जिसने कि इसको गलत साबित कर दिया, जिसने कि इसको गलत साबित कर दिया। देखिए एकदम क्लियर, डेफिनेशंस अगर गड़बड़ होंगी तो आप प्रॉब्लम में फंसते रहेंगे। आई होप कि बच्चों आपको एकदम ये क्लियर हो गया होगा। चलिए सेकंड वाला देखते हैं। सेकंड ये कह रहा है, सेकंड कह रहा है कि इफ a इज अ सबसेट ऑफ b, a इज अ सबसेट ऑफ b एंड b इज एन एलिमेंट ऑफ c।
A is a subset of B and B is an element of C. A is a subset of B and B is an element of C. This implies that A is an element of C. A B का सबसेट है, B C का एलिमेंट है, तो क्या A C का भी एलिमेंट होगा? चलिए देखते हैं। हमने एक सेट लिखा B, पहले B लिखते हैं, सच दैट 2 3, ठीक, ये 2 3 आया। B C का एलिमेंट होना है तो C को आप लिखिए, एक पहले 2 3 तो आना ही आना है इसमें एलिमेंट, इसमें 5 और 6 भी लिख दीजिए, ठीक। अब देखिए B इज एन एलिमेंट ऑफ C, ट्रू है, B इज एन एलिमेंट ऑफ C, ट्रू है। अब इसका एक सबसेट हम लिखते हैं से 2, इसका एक सबसेट हमने लिखा 2। चलिए, तो यहां पर आप ध्यान से देखिए, A इज अ सबसेट ऑफ B, ऐसे ही लिखना है आपको। एग्जाम्पल सब एग्जाम्पल्स रट के तो नहीं जाओगे ना बच्चों, तो ऐसे ही पहले एक एक करके लिखिए, फिर ऐसा एग्जाम्पल लिख दीजिए जो इसको गलत साबित कर दे। जो चीजें सही होती हैं वो दिख जाती हैं, सही होता तो हम पढ़ा ही दिए होते, सही नहीं है इसलिए नहीं पढ़ाया गया है। तो इसका मतलब यहां पर हमने एक एलिमेंट लिखा 2, ये इसका सबसेट है, बिल्कुल सबसेट है। दिस इज अ सबसेट ऑफ B, ठीक, A इज अ सबसेट ऑफ B हमने ट्रू कर दिया, एंड B इज एन एलिमेंट ऑफ C, बिल्कुल सही, ये इसका एलिमेंट हो गया। लेकिन बट दिस इज नॉट एन एलिमेंट ऑफ C, क्या ये A C का एलिमेंट बना है? देखिए, क्या इसमें ये दिख रहा है? नहीं, ये नहीं दिख रहा है। देयरफॉर A इज नॉट एन एलिमेंट ऑफ C, देयरफॉर क्या हो गया, ये भी फॉल्स हो गया, ठीक। तो चलिए, क्वेश्चन नंबर सेकेंड पार्ट भी हमने कर लिया, 2 का सेकेंड पार्ट। लेट्स गो फॉर द थर्ड वन। अभी तक तो दोनों गलत ही निकल गए बच्चों। चलिए, कोई बात नहीं, गलत चीजें बहुत कुछ सिखा के जाती हैं। थर्ड पार्ट, थर्ड ये कह रहा है कि A इज अ सबसेट ऑफ B, B इज अ सबसेट ऑफ C, B इज अ सबसेट ऑफ C, दिस इंप्लाइज दैट A इज अ सबसेट ऑफ C। ये तो ट्रू है ना, ये तो ट्रू है। क्यों? क्योंकि हमने ये कहा कि B का सबसेट है, मतलब A B के अंदर होगा, B C का सबसेट है, मतलब C B के अंदर होगा। तो ऑब्वियस ही बात है, A B के अंदर है, B C के अंदर, तो A को C के अंदर होना ही होना है, कॉमन सेंस। लेकिन ये प्रूफ लिख नहीं सकते कि आप एग्जाम में ये तो नहीं लिखोगे ना आप कि A B के अंदर है, B C के अंदर है, तो A C के अंदर भी हो जाएगा। एग्जामिनर भी कहेगा ठीक है बेटा, ये सबका आंसर 0 आता है। प्रूफ करना है, हमें ये पता है कि इट इज अ ट्रू स्टेटमेंट, प्रूफ कर देते हैं। प्रूफ के लिए हमने आपको बताया है, क्या करते हैं, लेट x बिलोंग टू A, हमने x A से कोई एक एलिमेंट उठाया, हमें सिर्फ ये प्रूफ करना है कि A C का सबसेट है, A C का सबसेट है। तो इसका मतलब हमें ये प्रूफ करना है कि A का हर एक एलिमेंट किस में लाई कर रहा होगा, A का हर एक एलिमेंट C में भी लाई कर रहा होगा, A का हर एक एलिमेंट C में भी लाई कर रहा होगा। तो दिस, चलिए वही प्रूफ करते हैं। हमें बस ये प्रूफ करना है कि अगर x A का एलिमेंट हुआ तो x C का भी एलिमेंट हो जाएगा। तो दिस इंप्लाइज दैट x बिलोंग्स टू B, क्यों? सिंस A इज अ सबसेट ऑफ B, A B का सबसेट है ना, तो हम ये कहेंगे कि सिंस x बिलोंग्स टू A, इट मस्ट बिलोंग टू B ऑल्सो। क्यों? क्योंकि A का हर एलिमेंट B में बिलोंग करता है। क्यों? क्योंकि A B का सबसेट है। किससे सबसेट की डेफिनेशन याद रखिएगा कि एवरी एलिमेंट ऑफ A बिलोंग्स टू एवरी एलिमेंट ऑफ B, दिस इंप्लाइज दैट A इज अ सबसेट ऑफ B। तो A का हर एलिमेंट अगर B में बिलोंग कर रहा है तो भैया ये X भी तो बिलोंग करेगा ना, क्योंकि A B का सबसेट है तो A का हर एलिमेंट B में भी बिलोंग करेगा। चलिए, अब X B को बिलोंग कर गया तो इसका मतलब X C को भी बिलोंग करेगा। क्यों? क्योंकि B C का सबसेट है। जो यहां लॉजिक था वही यहां भी आ गया कि since A belongs to A, this implies that X belongs to B because A is a subset of B. Since X belongs to B, this implies that X belongs to C because B is a subset of C. This implies that A is a subset of C. रीजन लिख दीजिएगा, since all, हमने तो एक रैंडम एलिमेंट उठाया था ना, हर एक रैंडम एलिमेंट A का C में चला जा रहा है, इसका मतलब A की C का क्या रहा होगा, सबसेट, सबसेट, ठीक।
ऑल एलिमेंट्स ऑफ ए आर ऑल्सो एलिमेंट्स ऑफ सी, देयरफॉर ए इज अ सबसेट ऑफ सी। चलिए प्रूफ हो गया। लेट्स गो फॉर द थर्ड पार्ट। कौन सा पार्ट? सॉरी, फोर्थ पार्ट। तो अभी तक तो दो गलत निकले, एक सही निकला। ये फॉल्स था, ये फॉल्स था, ये ट्रू था। बाद में भूलना जाए इसलिए लिख दिया। इस फोर्थ पार्ट ये कह रहा है कि ए इज नॉट अ सबसेट ऑफ बी, ए बी का सबसेट नहीं है, एंड बी इज नॉट अ सबसेट ऑफ सी। दिस इंप्लाइज दैट देन है ये A is not a subset of, ये कौन सा लॉजिक है भाई? तो ये तो बच्चों देख के ही आपको गलत लग रहा है कि A अगर B का सबसेट नहीं है, B C का सबसेट नहीं है, तो A C का भी सबसेट नहीं होगा। ये कैसे हो सकता है? देखिए, अगर हम ये कहते हैं कि मेरे दो भाई हैं, एक राजेश्वर सिंह, एक अनूप सिंह, ठीक? तो अनूप सिंह मेरे भाई, राजेश्वर सिंह मेरे भाई, तो अनूप और राजेश्वर भी भाई भाई होंगे। ये तो लॉजिकल क्वेश्चन है, ऑब्वियस सी बात है भाई कि अगर ये मेरा भाई है, ये भी मेरे भाई है, तो ये दोनों भी आपस में भाई भाई होंगे, ठीक? लेकिन हमने ये कहा ये मेरा भाई नहीं है, ये मेरा भाई नहीं है। सपोज करिए हमने दो बंदों को पकड़ के ले आए, आप दो भाइयों को पकड़ के ले आइए, ठीक? मिस्टर इंडिया एंड मिस्टर, चलिए ऐसे नाम लेते हैं जो किसी को हर्ट भी ना करें। सपोज करिए हमने राम और श्याम को पकड़ के लेके आए, हमने कहा भाई कि राम मेरा भाई नहीं है, श्याम मेरा भाई नहीं है, राम मेरा भाई नहीं है, मैं श्याम का भाई नहीं हूं, तो इसका मतलब राम श्याम का भाई नहीं होगा। ये तो गलत है ना। राम और श्याम भाई भाई हो सकते हैं, ये भी हो सकता है कि ना हो, लेकिन ये भी हो सकता है कि भाई भाई हैं, ठीक? तो ये हमने कहा कि ए और बी, दो भाई आप पकड़ के लाइए। हमने कहा कि ए मेरा भाई नहीं है, मैं बी का भाई नहीं हूं, लेकिन तो ये क्या इंटरप्रेट करना है कि ए बी का भी भाई नहीं होगा, ये सही है? ये गलत है। तो इसलिए हमने कहा कि अगर ए बी का ब्रदर नहीं है, बी सी का ब्रदर नहीं है, तो ये थोड़ी ना ए सी तो ब्रदर हो सकते हैं ना। उसी तरीके से ये गलत हो गया कि अगर ये इसका सबसेट नहीं है, इसका सबसेट नहीं है, तो वो भी उसका सबसेट नहीं होगा। चलिए हम पहले क्या करते हैं, एक सेट ए लेते हैं जिसमें हम 1 और 2 रखते हैं, ठीक? सेट बी लेते हैं, ए को बी का सबसेट नहीं रखना है, तो हम इसमें क्या रखेंगे, 3, 4 एंड 5, ठीक? ए बी का सबसेट नहीं है, मींस ए इज नॉट अ सबसेट ऑफ बी। ये तो हमने ट्रू कर दिया। अब हमें क्या करना है, एक सेट ऐसा सी लिखना है जो ए का सबसेट हो जाए, ए इसका सबसेट हो, मतलब 1, 2 इसमें आ जाए और 3, 4, 5 में से कुछ भी ना आए। तो हम ये कहेंगे भाई चलो 6, 7 ले लो। तो चलिए देखते हैं, क्या ए बी का सबसेट है? नहीं। क्या बी सी का सबसेट है? नहीं। B इज नॉट अ सबसेट ऑफ C। ए बी का सबसेट नहीं है, बी सी का सबसेट नहीं है, लेकिन ध्यान से देखिए ए सी का सबसेट हो गया है। कैसे? 1, 2। दिस इज अ सबसेट ऑफ C। दिस इज अ सबसेट ऑफ C। सबसेट कब बोलते हैं? जब एवरी एलिमेंट ऑफ ए बिलोंग्स टू C। 1, 1, 2, 2। तो इसका मतलब ये फॉल्स हो गया, ये स्टेटमेंट आपका फॉल्स हो गया। क्यों? क्योंकि ए बी का सबसेट नहीं है, बी सी का सबसेट नहीं है, लेकिन ए सी का सबसेट हो गया। तो फोर्थ वाला आपका गलत हो गया है, ठीक है? चलिए लेट्स गो फॉर द फिफ्थ पार्ट। देखा, ये क्वेश्चन काफी कॉन्सेप्ट्स को अच्छे से क्लियर कर देता है, कैसे कॉन्सेप्ट्स बनाने हैं, कैसे सेट्स नहीं बनाने हैं, चीजों को मतलब एकदम डीपली समझना है। क्वेश्चन नंबर फिफ्थ क्वेश्चन सेज x belongs to A, ठीक, and A is not a subset of B, then x belongs to B। ये कैसा इलॉजिकल स्टेटमेंट है भाई? उसने कहा कि x A का एलिमेंट है, ठीक है, A B में का सबसेट नहीं है, ठीक है, तो x B में बिलोंग कर जाएगा। कैसे? ये तो गलत होगा ना, सीधे सीधे गलत है, फॉल्स। कारण देखिए बच्चों, x बिलोंग्स टू A, मतलब हमने कहा कि x, अब गलत है तो एग्जाम्पल ही ढूंढना है। हम कहते हैं कि लेट A इज व्हाट, 1, 2, यही सेट लिया करो, इजी सेट्स लेने की जरूरत है, एग्जाम्पल देना है। तो यहां पर हम एक 1 बिलोंग्स टू व्हाट,
1 बिलोंग्स टू ए, 1 ए को बिलोंग कर रहा है ना, बिल्कुल सही। एक बार क्वेश्चन फिर से पढ़ लें। x इज एन एलिमेंट ऑफ ए, चेक, लेट मी चेक द क्वेश्चन, क्या हमने क्वेश्चन सही लिखा है ना, इतना आसान क्वेश्चन है सीआरटी कैसे दे देती है। क्वेश्चन नंबर 5, इफ x बिलोंग्स टू ए, x a को बिलोंग कर रहा है, a b का सबसेट नहीं है, तो x बिलोंग्स टू b, सही है। x हमने एक सेट लिखा, उसमें से एक एलिमेंट उठाया जो कि a को बिलोंग नहीं कर रहा है, 1 a को बिलोंग कर रहा है, और एक सेट हम b लिखेंगे, हमें क्या चाहिए, a b का सबसेट नहीं होना चाहिए, तो लिख दो 3 4 एंड 5। तो a इज नॉट अ सबसेट ऑफ b, a is not a subset of b, x belongs to a, 1 belongs to a is not a subset of b, इसका मतलब 1 should belong to b। इस स्टेटमेंट के हिसाब से, इस स्टेटमेंट के हिसाब से कि अगर x a को बिलोंग करता है और a b का सबसेट नहीं है, तो x b में बिलोंग करना चाहिए, लेकिन क्या ऐसा है, इसमें 1 दिख रहा है कहीं, नहीं, देयरफॉर स्टेटमेंट इज फॉल्स। ठीक है बच्चों, चलिए लास्ट वाले पार्ट पे आते हैं। लास्ट वाला पार्ट, अब भैया इतना गलत गलत देखकर एनसीईआरटी प्रूफ करवा रही है, सही सही भी प्रूफ कर लिया जाए कुछ कुछ। क्वेश्चन नंबर 6 सेज A is a subset of B and X does not belong to B, this implies that X does not belong to A। ध्यान से देखिए पहले इस स्टेटमेंट को, क्या ये सही हो सकता है या गलत हो सकता है। तो ए बी का सबसेट है, एक्स बी में नहीं है तो ए में नहीं है, बिल्कुल सही। दिस इज अ वेरी वेरी ट्रू स्टेटमेंट। कैसे, ये बी है, ये ए है, ए बी का सबसेट है ना, अगर एक्स बी में नहीं है, इस गोले के अंदर अगर कुछ नहीं है, तो वो ए के अंदर तो डेफिनेटली नहीं होगा ना। सोचिए, अगर ए बी का सबसेट है, हमने कहा कि बी में ही कुछ नहीं आया, तो ए में कहां से आ जाएगा। ठीक, तो इसका मतलब ये क्या हो गया, ये स्टेटमेंट एब्सोल्युटली ट्रू है। तो ट्रू है तो क्या करना पड़ेगा, इसको प्रूफ करना पड़ेगा। इफ ट्रू देन प्रूव इट। तो चलिए प्रूफ कर देते हैं। लेट x does not belong to B। हमने एक ऐसा एलिमेंट उठाया जो B में बिलोंग नहीं करता है। अब हमें ये प्रूफ करना है कि ये A में भी बिलोंग नहीं करेगा। ठीक है, ठीक है। इसका मतलब देखिए, इसमें स्टेटमेंट्स एक के बाद एक आ जाएंगे, आंसर भी आ जाएगा, लेकिन लिखना आपको ऐसे ही है, समझ लीजिएगा जरूर कि क्यों लिख रहे हैं। दिस इंप्लाइज दैट x does not belongs to A। सीधा हमने स्टेटमेंट लिख दिया, क्यों, सिंस A is a subset of B। क्यों भैया, क्योंकि A अगर B में ही नहीं है और A B का सबसेट है, X B में ही नहीं है, A B का सबसेट है, तो इसका मतलब X A में भी नहीं बिलोंग, सॉरी, ये X does not belong to A। Hence proved। बस इतना ही लिखना है आपको। X does not belongs to B implies that X does not belong to A because A is a subset of B। या फिर आप ऐसे भी कह सकते हैं, इसको आप रिवर्स प्रूफ भी कर दीजिएगा अगर कोई दिक्कत होती है तो कहिए कि लेट X belongs to A, this implies that X belongs to B, X belongs to B because A is a subset of B। A B का सबसेट है, तो अगर X A का एलिमेंट है तो वो B का भी एलिमेंट है। अगर X A का भी एलिमेंट है, therefore every element of A must belong to B। therefore any element which does not belong to B also does not belong to A। ठीक है, तो चलिए बच्चों, ये हुआ आपका क्वेश्चन नंबर 2। गिव मी सम टाइम टू क्लियर अप द बोर्ड एंड राइट डाउन द नेक्स्ट क्वेश्चन ऑन द बोर्ड। ठीक है बच्चों, तो जो अगला क्वेश्चन है ये काफी अच्छा क्वेश्चन है प्रूविंग का। इसमें ये कहा गया है आपसे कि शो दैट इफ 3 सेट्स A, B and C आर सच दैट कि A यूनियन B A यूनियन C के बराबर है,
मतलब ए है, ये बी है, तो ये जो ए यूनियन बी है यही ए यूनियन सी भी होगा। तो देखिए अभी जरूरी नहीं है, पॉसिबिलिटीज हम बना देते हैं डायग्राम्स की, कि अब देखो ए यूनियन बी अगर यही होना है तो ये बाहर के एलिमेंट्स तो इतने ही रहेंगे, डायग्राम बाहर का तो ऐसा ही बनना चाहिए, ठीक। इसको हम नहीं बदल सकते, क्यों? क्योंकि ए यूनियन बी इज इक्वल टू ए यूनियन सी होना है। हम अंदर का डायग्राम बदल सकते हैं, तो ये ए है, ये बी है, तो ये सी हो सकता है। सी की ये सारी पॉसिबिलिटीज हैं कि भाई ये, सॉरी सी ऐसे नहीं होगा, सी ऐसे भी हो सकता है, ऐसे भी हो सकता है, ऐसे भी हो सकता है, ये सब सी की पॉसिबिलिटीज है। इसमें से कोई भी एक बाउंड्री सी की हो जाएगी तो ए यूनियन बी ए यूनियन सी के बराबर होगा, ठीक। नेक्स्ट स्टेटमेंट उसने कहा, बाहर की बाउंड्री इसमें नहीं बदल रही है। दूसरा स्टेटमेंट वो कह रहा है कि ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू ए इंटरसेक्शन सी के बराबर है। तो इसका मतलब ये पोर्शन सेम ही रखना है, बाहर का बदल सकते हो आप। तो अगर ये बी है तो ये सी हो सकते हैं, लेकिन अगर ये दोनों एक साथ होना है तो ना तो आप बाहर की बाउंड्री बदल सकते हैं, ना आप अंदर की बाउंड्री बदल सकते हैं। तो पॉसिबिलिटी क्या बनी? ये दोनों सेट्स बी और सी सेम होंगे तभी ये पॉसिबिलिटी होगी। समझिएगा, अगर ए यूनियन बी सेम होना है तो बाहर का पोर्शन यही रहेगा, अंदर वाला पोर्शन आप बदल सकते हो। अगर ए इंटरसेक्शन बी सेम हो, बी इंटरसेक्शन बी और ए इंटरसेक्शन सी सेम होना है तो अंदर का पोर्शन आपको नहीं बदल सकते, बाहर का बदलना है। तो मतलब एक ने बाहर वाले को रोक दिया, एक ने अंदर वाले को रोक दिया, तो दोनों सेट्स क्या हो जाएंगे? सेम। ये पॉसिबल ही नहीं है कि बी और सी अलग अलग हों, ठीक। तो चलिए प्रूफ करते हैं इसको, ठीक है बच्चों। तो जो अभी हमने आपको डायग्राम बना के दिखाया वो तो हमने हटा दिया क्योंकि वो प्रूफ तो एग्जाम में लिखोगे नहीं, आप एग्जाम में लिखोगे तो नंबर नहीं मिलेंगे। तो लिखना क्या है? तो लिखना ये है बच्चों कि हमें ये प्रूफ करना है B इज इक्वल टू सी, या फिर हम ये प्रूफ कर दें कि B इज अ सबसेट ऑफ C एंड C इज अ सबसेट ऑफ B, ठीक। अगर ये दोनों आपने प्रूफ कर दिया तो ये तो हो ही गया, ये स्टैंडर्ड रिजल्ट है। तो चलिए प्रूफ करने स्टार्ट करते हैं। हम पहले प्रूफ करते हैं, टू प्रूव दैट गिवन क्या है आपको, B इज A इंटरसेक्शन B, A यूनियन B इज इक्वल टू A यूनियन C एंड A इंटरसेक्शन B इज इक्वल टू A इंटरसेक्शन C। सो लेट्स स्टार्ट क्वेश्चन। हम करते हैं कि हम एक कोई भी B का एलिमेंट उठाते हैं। लेट, हमारा टारगेट अभी है B इज अ सबसेट ऑफ C प्रूफ करना। तो लेट X बिलोंग्स टू B, हमने B का कोई भी एलिमेंट उठाया, तो दिस इंप्लाइज दैट X बिलोंग्स टू A यूनियन B आल्सो। क्यों? क्योंकि B हमेशा A यूनियन B का सबसेट होता है, B हमेशा A यूनियन B का सबसेट होता है। तो इसका मतलब X बिलोंग्स टू A यूनियन C आल्सो। क्यों? A यूनियन B इज इक्वल टू A यूनियन C, ये आपको क्वेश्चन में गिवन है। तो दिस इंप्लाइज दैट X बिलोंग्स टू A और X बिलोंग्स टू C, ठीक। यही इसका मतलब हुआ ना। हमने ये कहा कि अगर हम B का कोई भी एलिमेंट उठाते हैं तो या तो A का एलिमेंट होगा या C का एलिमेंट होगा, ठीक है। केस 1, X बिलोंग्स टू C, हमने X एलिमेंट B का उठाया और वो C का भी एलिमेंट हो गया, तो ये तो सीधे सीधे बोल रहा है ना कि B इज अ सबसेट ऑफ C, B इज अ सबसेट ऑफ C, हो गया। लेकिन एक पॉसिबिलिटी ये भी है बच्चों, ये भी पॉसिबिलिटी बनती है कि X बिलोंग्स टू A। अगर X A को बिलोंग किया, X A को बिलोंग करेगा, तब तो जरूरी नहीं है ना कि वो C को बिलोंग कर जाए, तब तो जरूरी नहीं है कि वो C को बिलोंग कर जाए। तो हम कहेंगे ठीक है भाई, नहीं बिलोंग कर रहा है। लेकिन अगर X A को बिलोंग किया तो X बिलोंग्स टू A इंटरसेक्शन B आल्सो, X A इंटरसेक्शन B में जाएगा। दिस इंप्लाइज दैट, जगह थोड़ी कम पड़ रही है, X बिलोंग्स टू A इंटरसेक्शन C, ठीक। क्यों? क्योंकि A इंटरसेक्शन B इज इक्वल टू A इंटरसेक्शन C। अगर हमने यहां ये एलिमेंट ऐसा उठाया हो जो A में भी है तो हम कहेंगे भाई A इंटरसेक्शन B में आना चाहिए। तो A इंटरसेक्शन B में आया तो A इंटरसेक्शन C में आ गया। तो दिस इंप्लाइज दैट X बिलोंग्स टू C आल्सो। यहां से भी हमें क्या मिला? यहां से भी हमको वही मिला कि X बिलोंग्स टू A एंड X बिलोंग्स टू C। ये यहां पे ऐसे लाइन है बच्चों, ध्यान रखिएगा, which implies that X belongs to C।
एक्स हमने बी का उठाया, अगर ये दो ही पॉसिबिलिटीज हैं, या तो ए का एलिमेंट हो या सी का एलिमेंट हो। एक्स सी का एलिमेंट हो गया तो बी इज अ सबसेट ऑफ सी, सीधा यहीं से प्रूफ हो गया। और अगर ए सी का एलिमेंट नहीं हुआ, आप कह रहे हैं कि इसका एलिमेंट हो जाएगा, तो ठीक है भाई, तो दूसरा वाला केस ले लो, ए इंटरसेक्शन बी, एक्स बिलोंग्स टू ए इंटरसेक्शन बी, विच इंप्लाइज दैट एक्स बिलोंग्स टू ए इंटरसेक्शन सी, मींस ए और सी दोनों को बिलोंग कर रहा है। इसका मतलब एक्स सी का भी एलिमेंट है, दिस इंप्लाइज दैट व्हाट, बी इज अ सबसेट ऑफ सी। देयरफॉर दोनों केसेस में हमें क्या मिला, बी इज अ सबसेट ऑफ सी, दोनों केसेस में हमें मिल गया बी इज अ सबसेट ऑफ सी, रिलेशन 1। अब आप एक ये भी कर सकते हैं कि सिमिलरली लिख दीजिए, सिमिलरली सी इज अ सबसेट ऑफ बी, यही स्टेप्स आपको दोबारा लिखने हैं, लेकिन सिमिलरली हम प्रेफर नहीं करते हैं क्योंकि एग्जामिनर्स टेंड टू कटिंग द नंबर्स हो जाते हैं। तो हम कहेंगे कि नाउ लेट y बिलोंग्स टू सी, y हम सी का एलिमेंट उठाए, इसका मतलब y बिलोंग्स टू a यूनियन सी, c is a subset of a union c, this implies that y belongs to a और y belongs to a union b, क्यों, a union b is equal to a union c, सेम रीजन्स लिखने हैं बच्चों, तो y belongs to a और y belongs to b। केस 1 y belongs to b, मतलब आपने एक एलिमेंट c का उठाया, वो b में भी मिल गया, तो b का c का हर एलिमेंट b में मिल रहा है, तो इसमें हम क्या कहेंगे कि c इज अ सबसेट ऑफ b। केस 2 y belongs to a, this implies that y belongs to a intersection c, अगर a का एलिमेंट है, y a का भी एलिमेंट है, y c का भी एलिमेंट है, y a का भी एलिमेंट है, तो a इंटरसेक्ट c का एलिमेंट हो गया। this implies that y belongs to a intersection b also, क्यों, क्योंकि a intersection c is equal to a intersection b। this implies that y belongs to a and y belongs to b, तो इसका मतलब आपने c का एलिमेंट उठाया, अगर वो b में बिलोंग किया तो c इज अ सबसेट ऑफ b, अगर ये वाला केस हुआ तो भी c इज अ सबसेट ऑफ b। तो ये रिलेशन 1, ये रिलेशन 2, तो फ्रॉम 1 and 2 वी कैन से दैट b इज इक्वल टू सी। अब ये स्टेटमेंट लिख दीजिएगा, बोर्ड पे जगह नहीं है तो हम ये कहेंगे कि ये स्टेटमेंट आप लोग लिख दीजिएगा। प्रूफ काफी इंपॉर्टेंट है, कंफ्यूजिंग क्वेश्चन है, जब तक समझ में नहीं आए वीडियो रिवाइंड करके देखते रहिएगा, वरना परेशान हो जाओगे। ठीक, क्वेश्चन समझ लोगे तो अगली बार प्रूफ करने में दिक्कत नहीं आएगी। चलिए बच्चों, तो ठीक है, अभी इस वीडियो के लिए इतना काफी है, बाकी के क्वेश्चन हम लोग अगले वीडियो में करेंगे। अगर आपने पूरी एक्सरसाइज अटेम्प्ट कर ली है तो अगला वीडियो भी साथ ही में देख लीजिए, और अगर आपने अगला नहीं अटेम्प्ट किया तो अटेम्प्ट करके देख लेना। ठीक, चलिए, आई होप यू आर एंजॉयिंग द डिस्कशन ऑफ एक्सरसाइज, मिसलेनियस एक्सरसाइज। ठीक है, चलिए, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।